नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। भारत एक्सप्रेस की खास पेशकश चाय पर चर्चा में स्वागत है आपका। हम पहुंच चुके हैं नागौर। नागौर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं। जाहिर है चुनाव प्रचार अब जोरों पर है। दिग्गज अब राजस्थान के रण में उतरने लगे हैं। नागौर की बात करें तो नागौर जिले की 10 विधानसभा सीट, 10 में से 6 पर कांग्रेस का कब्जा, 2 पर बीजेपी और 2 पर है। और नागौर विधानसभा क्षेत्र में मिर्धा परिवार से चाचा भतीजी आमने सामने हैं। ज्योति मिर्धा जो कांग्रेस में थी वो बीजेपी में आ गई और बीजेपी से चुनाव लड़ रही हैं। हनुमान बेनीवाल, आरएलपी की नेता हनुमान बेनीवाल का भी ये गढ़ माना जाता है। तो यहाँ पर किन मुद्दों को लेकर चुनाव होंगे, हम एक पहुंचे हैं चाय और कचौड़ी यहाँ पर। राजस्थान में चूंकि देखिए कचौड़ियाँ खाई जाती है, यहाँ कचौड़ी फेमस है। हाँ, कचौड़ी फेमस है। यहाँ की नमकीन ज्यादा प्रसिद्ध है। मारवाड़ ज्यादा नमकीन खाते हैं। कचौड़ी है, पकौड़ी है, मिर्ची बड़े है। सियासत में भी नमकीन है या मिठास है? मिठास है सियासत में तो दोनों इधर ही। एकदम सच बात है। हाँ, मूंग दाल की कचौरी। वही मैं कह रहा हूँ कि चुनाव में क्या है, नमकीन है या मिठास? मीठा दोनों ही है सर। दोनों ही है। हाँ जी, नमकीन और मीठा। आज मोदी जी आ रहे हैं तो क्या मिठास की उम्मीद है या नमकीन की? नहीं, मिठास की उम्मीद है बहुत ज्यादा। मिठास की उम्मीद। यस सर। पीएम मोदी आ रहे हैं। पीएम मोदी की सभा को लेकर नागौर में कितना उत्साह है? बहुत उत्साह है। क्या उम्मीद है इस बार? क्या पीएम मोदी के आने से बहुत ही जोश बढ़ेगा। तो यहाँ पर पीएम मोदी का चेहरा है या नागौर का कुछ स्थानीय मुद्दा है? चेहरा है। मोदी का ही चेहरा है। पीएम मोदी का ही चेहरा है। और उन्हीं का चेहरा देखकर लोग वोट। चेहरा वो जो है बस उसी पे। हनुमान बेनीवाल नहीं है क्या? हनुमान जी तो अपनी जगह पे हैं, वो अपने क्षेत्र पे। हमारे आरएलपी का एक बंदा खड़ा भी नहीं हुआ है। और ये जो हमारे ज्योति जी है, ये शेख खुद ही पीएम मोदी है। ज्योति मिर्धा जी खुद ही पीएम है। हाँ, खुद ही पीएम मोदी है। अच्छा, हनुमान बेनीवाल ने यहाँ उम्मीदवार नहीं दिया इसलिए लग रहा है कि कांग्रेस के साथ मिल गए क्या? नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि बेनीवाल साहब अपना 2 जगह से खड़े हैं, तो वो अपना वहाँ देख रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने अपना कोई भी बंदा खड़ा नहीं किया है और ना ही। और नागौर से तो ज्योति मिर्धा ही जीतेगी। नागौर में वैसे मुद्दे क्या है? आप लोग नागौर में हो सिर्फ? नागौर में मैं राजस्थान में जहाँ घूम रहा हूँ, यूथ जो है पेपर लीक, रोजगार, इन चीजों को लेकर ज्यादा बात कर रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि यहाँ के युवा परेशान हो रहे हैं। राजस्थान कांग्रेस सरकार ने जितने भ्रष्टाचार अपने इन 5 सालों में किए हैं, सबसे ज़्यादा दुखी हम विद्यार्थी परिषद, जो भी विद्यार्थी है वो हुए हैं। क्योंकि विद्यार्थी पेपर देने जाता है और दूसरे दिन देखता है कि पेपर आउट हो चुका है, तो उसकी करी कराई मेहनत आउट हो चुका है, लीक हो चुका है, या कभी कभार रद्द भी हो सकता है किसी वजह से। वैकेंसियां तो वो कह रहे हैं जांच हम कर रहे हैं। है ही नहीं, कांग्रेस सरकार कह रही है जांच हम कर रहे हैं, कानून हमने बनाया है। अभी तक कोई जांच का कोई जो खुद सरकार भ्रष्ट है वो काय का जांच करेगी। इनको बोलो किताब लेके हो, क्यों डर रहे हैं ये? कांग्रेस की तरफ से कोई बोल है जो जिन्हें लगता है कि नहीं कांग्रेस ने अच्छा काम किया? मोदी जी की तरफ से बोल रहा हूँ मैं। मोदी जी ने अच्छा काम किया। मोदी जी ने भारत देश में बहुत अच्छा काम किया। प्रदेश की जनता को सब मालूम है। राजस्थान में क्या यहाँ लोकल इशू जैसे पेपर लीक है, करप्शन है, ये इशू है कि मोदी जी हैं, राम मंदिर है? इस राम मंदिर का है, राम मंदिर सब जगह है भारत देश में। और धर्म के नाम पर वोट लेते हैं, वो गलत है। धर्म के नाम पर नहीं। तो यहाँ किन मुद्दों पर वोटिंग होने वाली है? कौन से मुद्दे हैं जो चुनाव में इस बार रहेंगे? आपको लगता है राम मंदिर या राष्ट्रीय मुद्दे हैं यहाँ पर लोकल इश्यूज? ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कांग्रेस ने 5 साल से काम किया है तो वो रिपीट होना चाहती है, और बीजेपी परिवर्तन लाना चाहती है। इसका फैसला तो 25 नवंबर को जनता ही करेगी। जनता का रुख क्या है, मैं वही समझने जा रहा हूँ। जनता का रुख तो 25 नवंबर को बता दिया जाएगा। तो जनता इस बार साइलेंट है। बिल्कुल साइलेंट है। साइलेंट है। अगले चुनाव में मोदी जी बनेंगे पीएम। वो तो पीएम बनेंगे। अभी 2024 नहीं आया है, 2023 राजस्थान की लड़ाई है। राजस्थान में क्या होगा? राजस्थान की ये है स्थिति, मोदी जी को बनाएंगे। मोदी जी को सीएम थोड़ी बनाएंगे। नहीं नहीं, राजस्थान में तो ऐसे सरकार में बीजेपी लड़ना चाहते हैं। बीजेपी की आप कह रहे हैं कांग्रेस रिपीट होनी चाहिए? कांग्रेस रिपीट होनी चाहिए अगर उनके काम अच्छे हैं। आपको क्या लग रहा है, काम अच्छे हैं? काम किए उन्होंने कांग्रेस ने।
तो यहाँ पर कुछ युवा कह रहे हैं कि सब करप्शन और पेपर लीक। तो ये चीजें तो आती रही है, किसी भी पार्टी में होती रही है। ऐसा कुछ नहीं, काम भी हो रहा है, पकड़े भी गए हैं, ऐसा तो नहीं पकड़े नहीं गए। पकड़े गए, काम भी हो रहा है। देखिए मैं बता दूं 5 सालों के अंदर जितना हम स्टूडेंट हम आए दिन पेपर दे के आ रहे हैं, पेपर लीक हो रहा है, हमारे पैसे बर्बाद हो रहे हैं। तो इस वजह से अशोक गहलोत ने क्या काम किया वो काम सामने ला के दिखाओ, या तो वो लाल डायरी खोल के दिखा दे। लाल डायरी का भी इशू है क्या यहाँ पर? लाल डायरी तो हर दुकान पे ही मिलती है। लाल डायरी कुछ है जनता के मन में लाल डायरी को लेकर सवाल? वो ना हर दुकान पे मिलती है, खोल कर देखो वो खाली मिलेगी। लाल डायरी कहाँ है? सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इन 5 सालों में अगर किया है तो कांग्रेस सरकार ने किया है। मैं आपको बता दूं सबसे ज्यादा अगर भ्रष्ट सरकार मैंने अपने जीवन में देखी है तो ये कांग्रेस सरकार ही है। ये करप्शन के आरोप, करप्शन इशू नहीं क्या? हाँ, जो शिकार हुए हैं वो तो बोलेंगे ही, लेकिन उनके लिए काम भी कर रहे हैं सरकार कांग्रेस। कांग्रेस सरकार की योजनाओं का भी जिक्र होता है, चिरंजीवी योजना या फिर महंगाई राहत कैंप, 500 रुपए में सिलेंडर गरीबों के लिए, इन सारे कामों का असर नहीं कोई क्या? असर नहीं पड़ेगा। इनमें बहुत भ्रष्टाचार हुआ है। हर आदमी के घर पे पहुंचा भी नहीं है मोबाइल वगैरह। एक आदमी को दिया है तो गांव में 2 आदमी को दिया है, बाकी आदमियों को किसी को नहीं। ये सब भ्रष्टाचार, और उसमें भी बहुत भ्रष्टाचार हुआ है। जो ये राशन वितरण किया है उसमें भी आप देखो आटा वगैरह सब कीड़े लगे हुए थे, खाली एक तेल बढ़िया था उसमें, बाकी सभी चीज ऐसी थी। खाली इन्होंने 4.5 महीनों में खाली इन्होंने प्रचार करके ऐड किया है, बाकी 4.5 साल कहाँ थे आप? 4.5 साल कहाँ थे? 4.5 साल तो वो ओपोजिशन पार्टी भी कहाँ थी, वो भी कब मैदान में आई है ना। 4.5 साल में उनको विपक्ष में बोलना चाहिए ना कि आप गलत चल रहे हो। अब चुनाव के समय क्यों आए वो सारे? बीजेपी ने सवाल भी तो नहीं उठाया 4.5 साल। कहाँ थे? क्या बिल्कुल थे। बीजेपी तो हर जगह है, विश्व की पार्टी है, कोई ऐसे तो है कोई नहीं। 4 साल वो कह रहे कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो भ्रष्टाचार किया। यहाँ म्यूनसिपलिटी, पूरे म्यूनसिपलिटी है, जो चेयरमैन सभापति है जहाँ भी है पूरे राजस्थान में भ्रष्ट है। बिगैर पैसे कुछ काम नहीं होता है, ये समझ लो आप। पूरा आप ये नागौर की सड़कें देख लो आप जाके, क्या हुआ नागौर में आज 20 सालों में? कुछ नहीं है। पूरे आज जो गडकरी ने काम किया है पूरे देश के अंदर, जो हाईवे जितने भी किए हैं, जो ये है वो बहुत बढ़िया हो रहे हैं। आज पहले सालासर हमारे करीबन 3.5-4 घंटे से हम पहुंचते थे, आज हम 1-1.25 घंटे के अंदर सालासर नागौर से पहुंच सकते हैं। नागौर की यहाँ सड़कें बिल्कुल खराब, सड़कें खराब है, स्थिति खराब है। ये इशू है। काम तो होता रहता है। सड़कें खराब है कि नहीं सर? ये सड़कें खराब है। कई जगह अच्छी है, कई जगह टूटी हुई है। ये कोई नागौर में तो है नहीं, कई जगह। ये देख लो, वो ये रेलवे स्टेशन आप फोटो लो ना उनके। प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं है भाई। चलो सरकार आएगी तो ये आपका ध्यान रखा जाएगा। क्या बोल रहे हैं? 3 सालों से ब्रिज का काम अटका हुआ है, जिससे पूरा धंधा चौपट हो रहा है। दोनों ब्रिज अटके हुए हैं 5 साल से, आज तक पूरा नहीं हुआ। बीकानेर के हाईवे सारे चालू हो गए बना के साल, और यहाँ अटका हुआ है सारा काम। रेलवे ओवरब्रिज का मुद्दा है। रेलवे ओवरब्रिज का काम नहीं हुआ है यहाँ पर। पिछले 5 सालों से कुछ नहीं हुआ है, कांग्रेस सरकार कुछ नहीं करवाई। दोनों पुलियों को बंद करवा दिए गए। इससे नागौर की स्थिति ऐसी है, अगर कोई बंदा अपनी नई गाड़ी लेके आए तो उसको दूसरे दिन सर्विस पे लेके जाना पड़ेगा। सर यहाँ नागौर में लोकल इश्यूज ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सड़कें या रेलवे ओवरब्रिज, करप्शन, या फिर आज मोदी जी आ रहे हैं, योगी जी घूम रहे हैं, राम मंदिर की बात हो रही है, पीएम मोदी के काम को देख रहे हैं, वो ज्यादा बड़ा इशू है कि यहाँ लोकल इशू? ये लोकल इशू बहुत इम्पोर्टेंट है। लोकल इश्यूज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। देखिए राम मंदिर और जितने भी धार्मिक मुद्दे हैं वो सब एक आस्था का विषय है, लेकिन वो अपनी व्यक्तिगत आस्था होनी चाहिए। चुनाव में वो प्रभावित नहीं करते हैं। चुनाव में उसका प्रयोग नहीं होना चाहिए, चाहे कोई सी भी पार्टी हो। लेकिन जो लोकल इश्यूज हैं और जो जनता के मुद्दे हैं उनको प्राथमिकता। क्या है जनता के मुद्दे? जैसे आज की डेट में आप देखिएगा रोज़गार का मुद्दा सबसे ज़्यादा, और रोज़गार आज है नहीं। आप भी जानते हैं कि रोज़गार का इंडेक्स क्या है, क्योंकि मीडिया के बंदे हैं तो आप उन सब चीज़ों को जानते होंगे। राजस्थान की बात कर रहे हैं, पूरे देश की बात? पूरे देश की बात कर रहा हूँ, राजस्थान की भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये तो राजस्थान में गहलोत सरकार ने वैकेंसीज निकाली लेकिन पेपर लीक हो रही है। हाँ, वो तो देखिए पेपर लीक का तो मामला सभी जगह है। ये तो यहाँ नागौर में क्या मुद्दा है?
कांग्रेस की सरकार में भी होता था, बीजेपी की सरकार में भी होता, और ये कभी रुकेगा नहीं, ये हमेशा होता रहे। कांग्रेस भी के सरकार में भी और बीजेपी की सरकार में भी बीजेपी की सरकार में दिखा दीजिए, कांग्रेस के सरकार में साफ सामने आ रहा है। बीजेपी के सरकार में बता दीजिए कि युवा पेपर दे के आया है और वो पेपर लीक हो गया है। बीजेपी सरकार में नहीं हुआ क्या? नहीं हुआ। अब देखिए इनकी सामने- अब ये कांग्रेस अब ये सरकार अब यहाँ जो है ना बहस का मुद्दा बनता है ये सब चीजें कांग्रेस सरकार हैं। लेकिन आप मुझे ये बता दीजिए किस सरकार में भी नहीं हुआ, सभी की सरकार में होता। मैं भी तो उस चीज को कह रहा हूँ कि हाँ भी ये जा और ये रुकेगा भी नहीं। ये कह रहे हैं इतना नहीं हुआ। बिल्कुल। अगर सामने दिखा दीजिए, अगर बीजेपी देखो सरकार के कांग्रेस अंदर हुआ है, कांग्रेस कभी रुकेगा भी नहीं, ये होता रहेगा। नागौर की लोकल इश्यूज क्या है नागौर में? कि मैं दिल्ली से आया हूँ, मैं किसी अपने पर्सनल मैटर से आया था। आपको लगता है राजस्थान के चुनाव में पेपर लीक, करप्शन, ये सब चीजें प्रभावित करेंगी? ये करेंगे तो सही, बिल्कुल करेंगे। एक मिनट, प्रशासन की तरफ से मैं कहना चाहता हूँ, भू माफिया जमीन पर, सरकारी जमीन पर कब्जे कर रहे हैं। हमने बार बार नागौर में दिया है, मुख्यमंत्री को भी भेजा है और नगर परिषद चेयरमैन और ईओ को भी दिया है, कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। यहाँ हवाई पट्टी के पास में पुलिस कर्मचारी की कॉलोनी है, मकान है, तब तो ठीक है, बाकी वहाँ पसर रहे हैं। एक बार हमने 25 कब्जे हटाए, फिर भी यह सक्रिय है। अभी तो पट्टे दे रही है सरकार, लेकिन कानून कुछ नहीं दे, कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, भूमि माफियों को शरण दे रहे हैं। आप जाके इसको स्वयं देख सकते हैं। महिला बाल विकास से जुड़ो, दो बीघा जमीन का कब्जा किया है। पट्टे दे रही है सरकार, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस सरकार में हो रही है, बाकी कुछ से नहीं हो रहा है। सब भ्रष्टाचार से ऊपर से लेके नीचे तक। तुष्टीकरण कहाँ से आ गया है? तुष्टीकरण कहाँ से आ गया? हमारे यहाँ गिनानी तालाब में अभी जो एक जाल रहा था, उसको इन्होंने अभी हरिंदर मिर्जा जी ने वो इनको दिया है, 4-5 जगह का इन्होंने मतलब किया है कि भाई आपको ये हम जीतेंगे तो आपको ये कब्जा करा देंगे। आगे भी इन्होंने शिवाड़िया का जो किया है उसके लिए उसका आज तो शिव जी का वरदान है, उसको वो नहीं जीतेगा यहाँ से। यहाँ लोकल जो विधायक हैं वो इन मुद्दों पर कोई सुनवाई नहीं करते हैं क्या? कुछ नहीं है, ये चले जाते हैं जीत के, कुछ नहीं होता है। तो उम्मीद क्या कांग्रेस से है कि बीजेपी से है, या नागौर से बीजेपी ही आएगी, मैं बता देता हूँ। अब तक ऐसा तो नहीं कि बीजेपी पहले नहीं आई थी, कांग्रेस नहीं आई थी? पहले भी आई थी और पहले भी बीजेपी ने काम करवाया। पहले ये भूमाफिया पहले भूमाफिया का आतंक नहीं था, अब हो गया है, पहले था। मैं कह रहा हूँ 10 साल से कार्रवाई कर रहा हूँ मैं, 10 साल से कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। पहले बीजेपी की सरकार भी थी, तब भी कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस सरकार में हुआ है, बीजेपी सरकार ने चिट्ठी लिखी है, मतलब है कोई कार्रवाई नहीं। कोई कार्रवाई नहीं है। तो यहाँ पर लोकल इश्यूज ज्यादा इम्पोर्टेंट है या राम मंदिर लोग देखेंगे? लोकल भी रहेंगे और नेशनल इश्यू है। राम मंदिर तो नेचुरल रहेगा इस चुनाव में, राम मंदिर तो मेन है। लोकल इश्यू है जो यहाँ 5 साल में विकास नहीं हुआ, 2 पुलिया हैं बंद पड़े हैं, 5 साल से पब्लिक परेशान है, हॉस्पिटल जाने के लिए हमें बहुत परेशानी हो रही है, ये परवाह नहीं कर रहे हैं। 5 साल से इनको कंस्ट्रक्शन का एक क्या कहते हैं बिल्कुल काम नहीं हुआ, पब्लिक परेशान है। सड़कें की जो हालत है देख लो आप, शहर की सड़कें आप खुद स्वयं देखो क्या हालत है। 5 साल में कुछ भ्रष्टाचार ही हुआ, ओनली भ्रष्टाचार। नागौर में जितना भ्रष्टाचार हो उतना शायद ही कभी हुआ है। ठेकेदार कौन है? कांग्रेस सरकार। ये इनकी जो राजनीति है पैसों की, ये हवस है वो खत्म नहीं हो रही है इनकी। कांग्रेसी ऊपर तक, राहुल गांधी से लेके यहाँ पर ने अशोक गहलोत तक इतनी हवस है पैसों की, पूछो मत। सारे मंत्री और ये जो अफसर हैं, पैसे फाइल इधर से उधर नहीं हो रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए ये लोकल इशू ज्यादा यहाँ पर लग रहा है, और उसमें सबसे ज्यादा करप्शन। नागौर में करप्शन के आरोप लग रहे हैं और काम कम हुए हैं, करप्शन ज्यादा। लेकिन राम मंदिर भी है और नेशनल इश्यूज भी है। ये राजस्थान में आप जहां भी जाइए यहाँ पर लोग कहते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद राष्ट्रीय मुद्दे क्या भारी पड़ेंगे यहाँ के लोकल इश्यूज पर, और पीएम मोदी आज आ रहे हैं, पीएम मोदी के आने से क्या हवा का रुख बदलेगा? एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। नागौर से चाय पर चर्चा,
नागौर में अभी कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। पीएम मोदी की सभा होने वाली है और जाहिर है अब दिग्गज राजस्थान के रण में उतरने लगे हैं। पीएम मोदी की सभा से कितना रुख बदलेगा, हवा का रुख कितना बदलेगा? पीएम मोदी आ रहे हैं आज, बहुत ज्यादा बदलेंगे आप, बहुत ज्यादा। पीएम मोदी की टक्कर में यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से क्या कोई कुछ है? कुछ नहीं, अभी तो बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी। ऐसा क्यों लग रहा है? फाइनल बीजेपी आएगी। अब किस चीज की तैयारी करते हो? कोई पढ़ाई करते हो? नहीं, पढ़ाई नहीं करता हूँ, तो ऐसे कुछ भी जॉब कर लेते हैं। अच्छा, कुछ भी जॉब मिल जाता है, रोजगार मिल जा रहा है? मिल जाता। रोजगार है इशू यहाँ पर? रोजगार तो ही है, जैसे करते हुए वो तो मिलता ही है। अरे है जब भी तो कर रहे हैं ना। पीएम मोदी आएंगे तो क्या उम्मीद है, क्या क्या किन मुद्दों पर बोले, वो क्या चाहते हैं? क्यों उनका अच्छा काम दिख रहा है और अभी काम भी कर रहे हैं। ठीक है, बारों के जो पुल है वगैरह लेन देन है वो अच्छी बन गई। राजस्थान में सिर्फ नागौर ही है ना, पीछे दे रखा है। नागौर में पीछे क्यों है, क्या है? हर चीज से देख लो, रोडे देख लो, पुलिया देख लो, 5-5 साल से भी काम नहीं हुआ तो फिर हमारा हॉस्पिटल है जो भी सिटी से बाहर कर दी है। क्यों आने जाने में परेशानी होती है, पुल भी नहीं बनाया हुआ है। थोड़ी घने उनको भी ध्यान देना चाहिए कांग्रेस पार्टी को, क्यों कुछ भी सुधार नहीं होया उसके हिसाब से। मोदी जी की डिजिटल पॉलिसी है जो डिजिटल लेन देन की, इससे पब्लिक को बहुत फायदा हुआ है। जो बैंकों का हम लाइन लगाते थे वो सारे बंद हो गए। मोदी जी ने जो काम किया है वो बोल रहे हैं, मोदी जी के कारण ही वापस बीजेपी आएगी राजस्थान में और राजस्थान में परचम लहराएंगे राजस्थान में। लेकिन मोदी जी आएंगे प्रचार करने, मुख्यमंत्री तो कोई और बनेगा, कोई भी बनेगा, कोई भी चाहिए। बीजेपी का कमल का फूल है, बीजेपी का XYZ किसी को मुख्यमंत्री बना दो, कोई दिक्कत नहीं हमें। लेकिन बीजेपी नागौर से है कि 20 साल से हम आ रहे हैं, बराबर 4 बार बीजेपी आ रही, 5वीं बार फिर करेंगे, रिपीट करेंगे इस बार। नागौर में क्या उम्मीद है? नागौर में क्या उम्मीद है? यहाँ पर पीएम मोदी की सभा आज होने वाली है। सब कह रहे हैं हवा का रुख बदल रहा है पीएम मोदी के पक्ष में, बीजेपी के पक्ष में। लगता है कांग्रेस ने यहाँ कुछ काम नहीं किया इसलिए? कांग्रेस तो करेगी, क्यों नहीं करेगी काम, तो कांग्रेस तो करेगी। मेरे को विश्वास नहीं है बीजेपी के ऊपर, क्योंकि बीजेपी आने से खेल खराब है यहाँ पे। बीजेपी आने से बीजेपी सीधे कुछ ये नहीं है, लगता नहीं है मेरे को। कांग्रेस ही थोड़ा है ना तो चेंजिंग हो सकता है, होएगा, क्यों नहीं होएगा चेंजिंग? लोग कह रहे हैं नागौर में कुछ काम नहीं हुआ। ये सब होएगा, ये सब होएगा। कांग्रेस आएगी नहीं जब पता चलेगा। ये आएगी 5 साल से कांग्रेस की सरकार है, 5 साल से अशोक गहलोत ने नागौर में क्या किया ये बताइए मेरे को। क्या होगा, कब होगा, सब होएगा। नहीं, किन योजनाओं को लेकर आपको लगता है कि गहलोत सरकार ने काम है? कौन सी काम है जो गहलोत सरकार ने किए हैं? कांग्रेस आएगी जब पता चलेगा ना। अभी तो है ना कांग्रेस, अभी तो है कांग्रेस, तो अब नहीं है। अब देखो अब के सरकार की जब आएगी जब पता चलेगा ना आपको। कांग्रेस पर भरोसा है, बीजेपी पर भरोसा नहीं है। बीजेपी पर भरोसा नहीं है। क्यों? मैं खुद गुजरात का हूँ, क्यों इसलिए कह रहा हूँ, क्यों मैं जानता हूँ, मैं तो जाना हूँ उनको, क्यों इसलिए हमारे जो मैं तो कांग्रेस ही, मैं जैसे आया कांग्रेस को मैं देता हूँ। मैं ऐसा क्यों है? है ऐसा क्यों है कि बीजेपी पर भरोसा नहीं है? बीजेपी पे इसलिए खाली यूं ही है, खाली मैं तो कांग्रेस को ठेठ सी कांग्रेस को देता हूँ मैं। हाँ, इसलिए देखो मैं तो कांग्रेस प्रथम 70 साल से कांग्रेस ही राज कर रही है। क्या करके बताइए मेरे को, बताओ आप। देश को लूटा ही लूटा। क्या करी है 70 साल में कांग्रेस ने, क्या करी मेरे को बताओ आप। आपने क्या काम करके दिखाया मेरे को ये बताइए। बीजेपी ने क्या क्या नहीं करा बताओ। तुम्हारे गुजरात में क्या क्या नहीं करा। तुम्हारा गुजरात नून मिर्ची आटा बस यहीं तक सोच है, हाई लेवल की सोच ही नहीं है। वो तो सबको मिल रहा है ना, वो तो गहलोत सरकार तो नून मिर्ची आटा सबको कह रहा हूँ, मिल रहा है तो ले रहे हैं, लेकिन उनको मतलब नहीं है, मालूम क्या। यहाँ आम लोगों को मिल रहा है, गरीब लोगों को मिल रहा है, सबको ही मिल रहा है ये तो वो गहलोत सरकार दे रही है ना, दे रही है तो उसका धन्यवाद गहलोत सरकार को। जो मिर्ची बढ़ा दे, ये मिर्ची मसाला जो दे रही है, ये लाभ उनका सबका ले रही है। इसने क्या दिया? ये जो है जो दे रहे अनाज जो है दे रही है, अशोक गहलोत जो फ्री कर रहा है, जो गेहूं वगैरह वो दे रही है, वो सब ले रहे हैं ये लोग। जब लाभ लेना है, अब ये कैंप लगा था अशोक गहलोत का, जब फ्री लाइट बिल फ्री कराने के लिए, जब ये लोग कैसे आ जाता है? ये बीजेपी मेरी बात सुनिए, मैं खुद गरीब व्यक्ति हूँ, मेरी बात सुनो। आप बताओ। खुद भिक्षिया मांग के मेरे बच्चों का पेट भरता हूँ।
मेरी बात सुनिए। सबको देखता हूँ मैं, हाँ, आपको, मेरे को मैं करीब तुमसे लेता करीब हूँ, मैं मेरा राशन बनाया हुआ को 10 साल हो गया। मेरा राशन बनाया हुआ को 10 साल हो गया, मेरे को राशन पानी नहीं मिलती है। और जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलाती है उनको राशन पानी मिल रहा है, क्यों? है क्या? हाँ, उनको राशन पानी मिलता है। खुद को नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, मेरे को भी नहीं मिलता है। राशन भी नहीं दे रहा। नहीं मिलता है। मजदूर आदमी हम क्या करें? इनको लोकल क्या मालूम है? नहीं, राशन मिलता है क्या? हमारे को तो नहीं मिलता, अभी राशन बनाया भी नहीं ना मिलता है। आप अच्छा बेरोजगारी भत्ता? बेरोजगारी देख लो आप, दिख रही है आपको कितनी बढ़ रखी है बेरोजगारी, हर एक चीज में बढ़ रखी है, हर एक चीज में अच्छा, कांग्रेस पर भरोसा, लेकिन इनको भी है। कुछ लोग कह रहे हैं नागौर में कुछ हुआ नहीं, रेलवे ओवर ब्रिज, अस्पताल, ये सारे। तो आप देखिए ना, लॉकडाउन आया नहीं बीच में, 2 साल तो लॉकडाउन से, फिर ये ठेकेदार चेंज होना, काम तो हाई लेवल का है। तो लॉकडाउन, ठेकेदार चेंज हो गया, इसलिए काम नहीं हुआ, बता रहे हैं। और अब चल रहा है कार्य स्थिति पे, प्रगति तो चल रहा। एक पुलिया चालू हो गया मानना सर का, महीना 2 महीना में बीकानेर का चालू हो जाएगा, इनकी शांति हो जाएगी, सब गाड़ी लेके दौड़ेंगे पुलिया पे, 2 महीने में सरकार आ जाएगी दौड़ के। 5 साल 5 साल तो 2 महीने में हो जाएगा, हो जाएगी तो अब हो जाएगा। जो 5 साल में मेरे भाई ने नहीं बनवाया, 2 साल में कैसे बनवा देगा? नहीं मेरे भाई, ये गलत बात है। शांति रख, सब 5 होगा। साल में कुछ नहीं करवाया। शांति 5 साल तक तो रखा था जनता ने। 5 साल और ये अब आया ना, अब इंसान नहीं होगा 4.5 साल, ये कहाँ से? ये कहाँ से? बनाने की ये तरीका है। पास में आता 5 है, साल सब कुछ है ना, पास में हो जाता ये है। लॉलीपॉप बांट रहे, लॉलीपॉप गारंटी फेल हो जाएगी, गारंटी फेल हो दे रहे हैं, जाएगी। किट कुछ में- नहीं है, वो बेकार। जो किट दे हाँ, रहे हैं कुछ ना, नहीं है। उस किट की सब- देखो सही ठीक है, 5 साल तक कुछ काम नहीं हुआ, अब आगे 5 साल और भरोसा कीजिए। कांग्रेस के समर्थक जो हैं वो कहते हैं, बीजेपी के समर्थक देखते हैं पीएम मोदी की तरफ और कमल फूल की तरफ। उन्हें मतलब नहीं है कि बीजेपी की तरफ से यहाँ कौन सीएम कैंडिडेट हो, उन्हें पीएम मोदी पर भरोसा है। आज पीएम मोदी आने वाले हैं, लाइव कवरेज जरूर हम आपको दिखाएंगे। पीएम मोदी की सभा से नागौर में हवा का रुख कितना बदलेगा, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल चाय पर चर्चा में इतना ही, नमस्कार।